Hey everyone, so this is one another video on the God of Small Things. यहाँ से आज स्टोरी स्टार्ट होगी. द फर्स्टली विल अंडरस्टैंड कोट बाय ऑथर, देन मेन थीम एंड स्टोरी ऑफ द नॉवल. अभी तक इसके पहले हमने वीडियो में ओवरव्यू देख चुके हैं और कैरेक्टर्स जो मेन थे वो देख चुके हैं. अब इसका कोट देख लीजिए. अरुंधति रॉय ने इसे लिखा है एंड द कोट इज़ अनदर वर्ल्ड इज़ नॉट ओनली पॉसिबल, शी इज़ ऑन हर वे. जो दूसरा वर्ल्ड है, जो दूसरी दुनिया जिसके बारे में लोग सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है. शी इज़ ऑन हर वे. जो एक लड़की होती है वो हमेशा, अरुंधति ने अधिकतर लड़कियों पे बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं, तो इसीलिए वो गर्ल्स फेमिनिस्ट टाइप की एक लेडी हैं. तो उन्होंने फेमिनिज़म को फॉलो किया है. इसलिए बता दें कि ऐसा कोई दूसरा जहान जो आप सोचते हैं कि मेरे साथ में ये दूसरी कोई दुनिया में मैं चले जाऊँ जहाँ मुझे शांति मिले, फलाना ठिकाना, ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है. आपको एक लड़की हमेशा अपने सही रास्ते पे ही होती है. ऑन अ क्वाइट डे आई कैन हियर हर ब्रीदिंग. और छोटा सा क्वाइट डे, जब कोई शांत दिन होता है, तब मुझे उस तरह की लड़की की आवाज़ सुनाई देती है कि वो क्या कहना चाहती है. मतलब हम आज के ही समय को, प्रेजेंट को ही अच्छा बना सकते हैं. हम किसी परफेक्ट डे के बारे में ना सोचें कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन ऐसा होगा. आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें. मेन थीम क्या है नॉवल का? द मेन थीम ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ फॉरबिडन लव. मतलब बिछड़ा प्यार. ये इसका मेन थीम है. एज सीन थ्रू द रिलेशनशिप्स बिटवीन अम्मू एंड वेलुथा. जो कि किसके थ्रू पता चला है? अम्मू और वेलुथा के जो सीन है उसके थ्रू पता चला है इसमें स्टोरी में कि बिछड़े हुए प्यार की क्या अहमियत होती है. वेलुथा एंड द ट्विंस और एंड द ट्विंस एडल्ट रिलेशनशिप एट नॉवेल्स एंड. और उन ट्विंस की भी कुछ एडल्ट रिलेशनशिप्स जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब उनकी होती है नॉवल के एंड में, उससे भी. मतलब ऑल इन ऑल फॉरबिडन लव इसका मेन थीम है. देन बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. कैसे होती है बिगनिंग? नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट. द स्टोरी इज सेट इन Imenem, Kerala, with a disjointed narrative shifting between 1969 and 1993. तो ये दो शिफ्ट में है ये स्टोरी. एक तो 1969 के बारे में इसमें बताया है, एक 1993 के बारे में. शिफ्टिंग नरेटिव है. शिफ्टिंग नरेटिव वो होती है जो कि मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में बार बार ट्विस्ट करती रहती है. जैसे पास्ट बताते हैं कुछ स्टोरीज़ में एकदम से, वैसा कुछ. राहेल एंड एस्था, फ्रेटर्नल ट्विंस, जो कि मतलब भाई बहन हैं, रीयूनाइट इन 1993. वो एक दूसरे से मिलते हैं 1993 में. अम्मू देयर मदर, वो उनकी अम्मू जो उनकी मदर है, मैरीज बाबा टू एस्केप हर फादर. वो किससे बचने के लिए एक आदमी से शादी करती. मतलब इन दोनों के बाबा लगते हैं, ऑब्वियसली इनके फादर हैं तो बाबा बुला रहे हैं वो उनको. तो एक आदमी से शादी करती है अपने फादर से बचने के लिए. कौन? अम्मू. रिटर्न्स टू आइमेनम आफ्टर लीविंग हर एब्यूसिव हस्बैंड. और वो वापस से रिटर्न होकर वहीं आ जाती है अपने फादर वाली प्लेस पर, क्योंकि उसका हस्बैंड जिसको उसने सिलेक्ट किया था वो एब्यूसिव होता है, वो गाली वगैरह देता है. चाको, अम्मूज ब्रदर. चाको अब जो कि उस अम्मू का ब्रदर है, रिटर्न्स फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर हिज डाइवोर्स. वो भी इंग्लैंड से रिटर्न होकर आ जाता है अपने डाइवोर्स के बाद. कौन? चाको. द फैमिली होम इंक्लूड्स बेबी कोचम्मा. अब फैमिली में वो कौन कौन है? बेबी कोचम्मा, जो कि कौन थी आपको याद हो तो ये इनकी नानी है. किनकी? एस्था की और गाहेल की नानी है. मतलब अम्मू की मदर है ये बेबी कोचम्मा. पापा चीज सिस्टर हु रिमेन्ड अनमैरिड ड्यू टू अनरिक्वायर्ड लव. जो कि एक तरह से अनमैरिड ही रहती हैं. किस वजह से? क्योंकि उनका लव फुलफिल नहीं हो पाता. शी मैनिपुलेट्स इवेंट्स टू कॉज मिसफॉर्चून. और वो सिचुएशंस को मैनिपुलेट करती है, अपना मिसफॉर्चून बताती रहती है जब देखो तभी. फिर नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सीडेंट. द डेथ ऑफ मार्गरेट सेकेंड हस्बैंड in a car accident prompts Chaco to invite her. डेथ ऑफ मार्गरेट सेकेंड हस्बैंड. मार्गरेट के सेकेंड हस्बैंड की मौत के बाद में इसने, चाको ने उसे घर पर इनवाइट करा था एंड देयर डॉटर सोफ़ी, और उनकी डॉटर सोफ़ी को भी. ठीक है. टू स्पेंड क्रिसमस इन आयमन. मतलब चाको की ही डॉटर का नाम सोफ़ी है. ओके. तो उसको इनवाइट किया था क्रिसमस पर आयमन में. ऑन द road to airport, the family encounters a group of communist protesters. अब क्या होता है, रास्ते में एनकाउंटर होता है कुछ कम्युनिस्ट का, प्रोटेस्टर्स का.
हु सराउंड द कार, जिन्होंने कार को पूरी तरह से घेर लिया है, एंड ह्यूमिलिएट बेबी कोचम्मा, जो कि बेबी कोचम्मा को ह्यूमिलिएट करते हैं, परेशान करने लगते हैं। राहेल थिंक्स शी सीज अमंग्स द प्रोटेस्टर्स वेलुथा, एन अनटचेबल सर्वेंट हु वर्क्स फॉर द फैमिलीज पिकल फैक्ट्री। अब क्या होता है, राहेल थिंक्स शी सीज अमंग्स द प्रोटेस्टर्स वेलुथा, मतलब राहेल को ऐसा लगता है कि उसने ना ये जो वेलुथा है ना, इसी के साथ जो कि अनटचेबल एक सर्वेंट है, वो ये सब कर रहा है, उनकी फैमिली को ह्यूमिलिएट कर रहा है। मतलब देन क्या होता है, मोलेस्टेशन। नाउ सी लेटर एट द थिएटर, एस्था इज सेक्सुअली मोलेस्टेड बाय औरंगड्रिक लेमनड्रिक मैन, अ वेंडर वर्कर वर्किंग एट द स्नैक काउंटर। अब एस्था को सेक्सुअली मोलेस्ट मतलब हैरास किया जाता है, परेशान किया जाता है सेक्सुअली एट अ वेंडर वर्किंग एट द स्नैक काउंटर, जो कि एक किसके थ्रू, एक वेंडर जो कि बेचने वाला है, एक स्नैक मतलब खाने पीने के स्नैक्स वगैरह बेचने वाला एक पर्सन के थ्रू। राहेल्स क्लेम ऑन सीइंग वेलुथा इन द कम्युनिस्ट मॉब लीड्स बेबी कोचम्मा टू एसोसिएट हिम विथ हर ह्यूमिलिएशन। अब क्या होता है, क्योंकि राहेल ने देख लिया है कि वो जो वेलुथा था, जिसने कार को मतलब जिसके प्रोटेगनिस्ट ने कार को, जिसके जो भी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कार को घेरा था, तो राहेल इस चीज़ को बेबी कोचम्मा को बताता है, और वो फिर क्या करती है, एसोसिएट करती है, उसको मदद करती है विथ हर ह्यूमिलिएशन, और ऐसा दिखाती है कि मैं सच में ह्यूमिलिएट हुई हूँ इसकी वजह से। राहेल एंड एस्था डेवलप अ बॉन्ड विथ वेलुथा। अब राहेल और एस्था तो बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं वेलुथा के साथ में। वाइल अम्मू इज़ ड्रॉन टू हिम, और अम्मू जो होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कैसे, क्योंकि राहेल उसके जो अम्मू के दोनों बच्चे राहेल और एस्था वेलुथा से अटैच हो चुके हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी मदर भी अट्रैक्ट हो जाती है। स्पार्किंग फॉर अ फॉरबिडन रोमांस, और वो क्या सोचती है कि मेरा जो छूटा हुआ प्यार था वो इसके थ्रू पूरा हो जाए, क्योंकि उसे पहले मिला नहीं ना, इस वजह से। वेलुथा इज डिपिक्टेड एज अ सिंपैथेटिक बट फेसेस ट्रेजिडी ड्यू टू हिज कास्ट एंड रिलेशनशिप विथ अम्मू। तो वेलुथा इज़ डिपिक्टेड एज अ सिंपैथेटिक, वेलुथा जो है वो एक सिंपैथी शो करने वाला, मतलब ऐसे वो दिखाने वाला कि मैं कितना परेशान था इंसान हूँ, बट फेसेस ट्रेजिडी, लेकिन उसने बहुत ट्रेजिडी फेस की है ड्यू टू हिज कास्ट एंड रिलेशनशिप विद अम्मू। उसकी कास्ट एक तो छोटी है, दूसरी का उसका रिलेशनशिप अम्मू जैसी बड़ी लेडी से हो जाता है। व्हेन वेलुथास फादर एक्सपोजेस देयर अफेयर, और जब वेलुथा के फादर अपोज करते हैं कि अम्मू से क्यों तुम इतना अटैच हो गए हो, अम्मू इज़ लॉकड अप, तो अम्मू को लॉक किया जाता है, एंड वेलुथा इज़ बैनिश्ड, और वेलुथा को वहाँ से भगा दिया जाता है। अम्मू ब्लेम्स द ट्विंस फॉर हर प्लाइट, और अम्मू जो होती है ना, उनके दोनों बच्चों को दोषी ठहराती है कि उसकी दयनीय स्थिति उनके बच्चों की वजह से हुई, लीडिंग दैम टू फ्ली विथ देयर कज़न सोफ़ी, ताकि वो ना उसकी कज़न सोफ़ी की तरह ही उससे दूर हो जाए, बच्चों से पीछे छूट जाए, मतलब वो ये चाहती है एक माँ हो के। देयर बोट कैप्सिजस एंड सोफ़ी ड्रॉन्स, और उनकी जो बोट थी, जिस बोट के थ्रू वो ना मतलब वो जो सोफ़ी थी वो और ये लोग जा रहे थे, तो बोट डूब जाती है, सोफ़ी भी उस बोट के साथ ही डूब जाती है। मार्गरेट एंड चाको रिटर्न्स टू फाइंड सोफ़ी डेड ऑन द सोफ़ा, और मार्गरेट और चाको जो कि हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों सोफ़ी को देखते हैं वो डेड पड़ी है सोफ़े के ऊपर। सो ये वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ, इसकी जो एंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।